मित्रों, ऑफिसर फोरम के प्लेटफॉर्म पे मैं तेजवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी पीसीएस के संदर्भ में हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में, और कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस रहा, उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, उसके संदर्भ में भी बात करेंगे कि आखिर उन्होंने किस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जिसके चलते उनका स्कोर हमेशा 110 प्लस था। देखिए, जब भी कोई विद्यार्थी आपका यूपी पीसीएस के संदर्भ में 1/3 नेगेटिव के साथ 110 112 क्वेश्चन को टच करता है, 145 143, मतलब बातूनी स्तर पे नहीं, व्यक्तिगत व्यवहारिक स्तर पे इतने बड़े स्कोर को खड़ा करता है, समझ जाइए कि कितनी ज़्यादा, मतलब कि कितनी ज़्यादा तल्लीनता के साथ और कितने हार्ड वर्क के साथ उस व्यक्ति ने उस मार्क्स को प्राप्त किया होगा। तो यहाँ पर मैं पहले आपको एक विवरण देना चाहूँगा। यूपी पीसीएस 2021 बैच के टॉपर और इवन 2022 में भी ये टॉपर होते, मैं बात करूंगा यहाँ पे विवेक सिंह और उनकी सिस्टर की। तो यहाँ पर बात करते हैं विवेक सिंह की। इनके जो मार्क्स थे आपके पीटी में 145 मार्क्स, जो आप देखेंगे 1/3 नेगेटिव के साथ 110 क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही आपका इतना मार्क्स बनता है। और पेपर आप देख सकते हैं 2021 के पेपर का भी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, वो किसी भी स्टैंडर्ड से कम नहीं था, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड था। और उस समय आप कटअप देखेंगे तो कटअप आपकी काफ़ी नीचे उस समय रही, लेकिन इस व्यक्ति ने 110 क्वेश्चन को हासिल किया। किस तरीके से, क्या आखिर इनकी रणनीति थी, किस तरीके से इन्होंने सब चीज़ों को किया। तो देखिए, इनका जो प्रीलिम्स का नोट्स है, मेंस का नोट्स है, इन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अपना शेयर किया। ये मानना पड़ेगा कि एक व्यक्तिगत स्तर पे भी व्यक्ति बहुत अच्छा था, क्योंकि इसने अपने नोट्स को किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी में ना शामिल करते हुए अपने पूरे आपके प्रीलिम्स के, मेंस के नोट्स के कम से कम 50 पीडीएफ बना के चैनल्स पे शेयर किए कि भाई बाकी जो विद्यार्थी है उन्हें इस बात का लाभ या फायदा हो सके। तो बात करते हैं विवेक सिंह की स्ट्रैटेजी पे। आकांक्षा अवस्थी, जिन्होंने खुद, मतलब यहाँ पर उनका स्कोर भी 105 प्लस ही क्वेश्चन हमेशा रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, और आखिर यूपी पीसीएस में व्यवहारिक स्तर पे किस तरीके से आप अपने स्कोर को पासिंग मार्क्स से ऊपर, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आप 145 प्लस चले जाइए, 105 प्लस चले जाइए। देखिए मित्रों, अगर आपको 105 प्लस जाना है, ठीक है, अगर आप 105 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, उसकी दो ही शर्तें हैं। पहला, आपसे जर्नल, कभी भी देखिए पेपर में जो आपका स्कोर सबसे ज़्यादा कम होता है, कभी भी किसी परीक्षा में आपका स्कोर सबसे कम होने का कारण यही है कि जो आपके जर्नल क्वेश्चंस है ये आपने गलत नहीं करने हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर नदियाँ ही हैं, नदियों की सहायक नदी जो है आपकी ट्रिब्यूटरीज पूछी गई है, आप गोदावरी कृष्णा कावेरी की आपकी ट्रिब्यूटरीज वाला एक सिंपल सा क्वेश्चन आप गलत कर दे रहे हैं। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई सार्क का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ पर आपको ढाका और काठमांडू में डाउट हो गया। मित्रों, आप परीक्षा में कभी भी जर्नल स्टेटमेंट को गलत नहीं करेंगे, बहुत ही जर्नल क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, तभी आपका स्कोर बहुत ऊपर जाता है। तो यहाँ पर यूपी पीसीएस की परीक्षा में अपने स्कोर को सेफ जोन में आपने कैसे लेके जाना है। सेफ स्कोर मैं मानता हूँ कि इस बार अगर वैकेंसी, जैसा कि चर्चा है कि आपकी वैकेंसी 950 प्लस है, 800 प्लस है, हम इसको 700 ले लेते हैं, क्योंकि वैसे भी इस परीक्षा को करवाने में 1.5 साल से ऊपर का समय लग चुका है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी लगभग 750 प्लस रहनी है। अब ये 1000 को टच करती है तो ये और भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अब आप इसको अपना लास्ट अटेम्प्ट समझ के दीजिए और बहुत अच्छे से दीजिए। तो यहाँ पर जो आपकी व्यवहारिक चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस के संदर्भ में यहाँ पर 3 चीज़ें सबसे बड़ी है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू है, अगर आपकी पीवाईक्यू पे कमांड नहीं है तो मान के चलिए कि आप यहाँ पर मोटे मोटे 10 से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने लॉस कर सकते हैं, लॉस खा सकते हैं, अगर आपने कहीं से भी पढ़ा हो तब भी। क्योंकि कई बार पीवाईक्यू क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि जो आपके, जैसे यूपी के इतिहास के सेक्शन के कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले उसके ऑप्शन में पूछा जाता था। जब वहाँ पे पहले आपको पता होगा कि शुरुआत में 2012 से पहले यूपी पीसीएस का जो पैटर्न था वो आपका वैकल्पिक विषय वाला था, और वैकल्पिक विषय के पैटर्न के आधार पे 2010-11 तक आपका एक पेपर जो सब्जेक्टिव होता था, जैसे कि यूपीएससी का रहता था, और दूसरा सेकंड आपका वाला जो सीसेट रहता था। तो मित्रों, इसीलिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको देखेंगे कि वहाँ के जो आपके ऑप्शनल होते थे, ऑप्शनल विषय के बहुत सारे क्वेश्चन इतिहास में रिपीट किए जाते हैं। तो ये सारे सेक्शन आपके कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को यूपी पीसीएस का सबसे पहली जो रीड है, और ये मैं आपको पूरी जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये विवेक सिंह की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उन्होंने भी अपना क्या किया था कि जो आपके घटना चक्र के रिव्यू वॉल्यूम है, इन वॉल्यूम्स को इस लेवल पे पढ़ा था कि इस पूरे वॉल्यूम्स को अपने 150 पेजेस के नोट्स में कन्वर्ट कर लिया था। अपने टोटल आपके रिव्यू वॉल्यूम्स को आपके 150 पेजेस के वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया था, और हर सेक्शन पे अपने नोट्स बनाए थे। कम से कम 6 से 7 बुकलेट होगी इनकी मेंस के नोट्स की। और यही काम रवीश गुप्ता ने भी किया था, उनके नोट्स में भी देखा गया, उनकी भी मार्केट में कई सारी कॉपीज़ आई थी, खुद के हैंड रिटन उनके भी 2 से 3 कॉपीज़ में थे।
तो यहां पर बात करेंगे विवेक सिंह की स्ट्रैटेजी की। इनकी स्ट्रैटेजी में सबसे कॉमन यही था कि इन्होंने घटना चक्र का जो आपके रिव्यू वॉल्यूम्स हैं, घटना चक्र के रिव्यू वॉल्यूम्स को कम से कम भी आपकी 7 to 8 रीडिंग देने के बाद इसे अपने नोट्स के लेवल पे कन्वर्ट कर लिया था। यहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया था। दूसरी चीज है मित्रों, करंट अफेयर में आप कभी भी घटना चक्र और घटना सार, ये जो 2 किताबें हैं यूपी पीसीएस के संदर्भ में, इसमें एक बात आप याद रख लीजिए, आप इन दोनों में से कोई भी एक मैगजीन पहले उठाइए, उसकी जब तक आपकी 4 रीडिंग कंप्लीट नहीं होती आप दूसरा कोई भी मटेरियल, कोई भी मैगजीन मार्केट से मत खरीदिए। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप इस करंट को पढ़ पढ़ के आप बहुत सारे एमसीक्यूज के जो कंप्लीट वाले सेट होते हैं, बहुत सारी कोचिंग के आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आपको मेक आईएएस का मिल जाएगा, आपको क्रॉनिकल के लास्ट में क्रॉनिकल जो है उसके भी हर मैगजीन के लास्ट में 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब जितना ज़्यादा आपको एमसीक्यूज मार्केट में मिल जाए करंट का, आप सॉल्व कीजिए। क्योंकि देखिए, ज्ञान से ज़्यादा ज्ञान की अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। जब तक आप अपने ज्ञान को व्यवहारिक स्तर पे, जब अभिव्यक्ति के स्तर पे नहीं लेके जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी बैलेंस स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपने स्कोर को सेफ जोन में लेके जा सकते हैं। मान लीजिए परीक्षा बहुत टफ आती है, सीटें आपके सामने 750 है, तो अगर 88-90 की कटअप है और आपका इस तरह भी हमेशा पेपर में 70-72 या 75 के आसपास वाले आप स्टूडेंट हैं, तो आप बड़े आराम से 95 तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप स्वयं 90-95 पहुंचते हैं तो आप अपने स्कोर को 100-102 रख सकते हैं। ये जो रेंज है 105 पहुंचने वाली, ये हर विद्यार्थी की क्षमता में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आधार होते हैं। कोई विद्यार्थी 10 साल से तैयारी कर रहा है, किसी बंदे ने 10 बार रिव्यू वॉल्यूम्स को पढ़ा है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें मैटर करती है। मान लीजिए कोई बहुत ही नौसिखिया, या फिर सॉरी मैं नौसिखिया नहीं कहूँगा, बहुत ही शुरुआती स्तर का जो आपका विद्यार्थी है, जब वो पेपर देने जाएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कमी होती है थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में, बेसिक्स में, और बहुत सारी अच्छी टेक्स्ट बुक को उन्होंने बहुत अच्छे से बार बार नहीं पढ़ा होता, तो उस व्यक्ति के लिए बड़ा टफ है 100+ कर पाना यूपी पीसीएस का पेपर। लेकिन धीरे धीरे उस व्यक्ति का भी 2 साल में इतना स्टैंडर्ड उठ जाता है। तो यहां पर मैं मित्रों सबसे ज्यादा आपको बेसिक पिलर्स की बात कर रहा हूं, आप इन पे अब ध्यान दीजिए। सबसे पहला यहां पर पिलर हम बात करते हैं PYQ। यूपी पीसीएस के संदर्भ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है नवरत्न पब्लिकेशन मिल जाएगा। नवरत्न का जो है आप यूपी पीसीएस का 2012 से लेकर 24 तक के आपके ये जो 13 सेट है, 13 आप प्रीलिम्स देख लीजिए, और 2012 से लेकर 17 तक जो था मेंस भी आपका यूपी पीसीएस का ऑब्जेक्टिव है। ये दोनों इसी में कवर हो जा रहे हैं नवरत्न वाले में। तो नवरत्न आपने लेके यूपी पीसीएस के प्री और मेंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सबसे पहले आपने कवर करने। ये सबसे बड़ा आधार है, सबसे बड़ा पिलर है, ठीक है। तो ये आपका सबसे बड़ा पिलर है। यहां पर बात करते हैं सेकंड। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आपके बजट हो गया, ठीक है मित्रों, तो आपका जो बजट वाला सेक्शन है, आपका जो इकोनॉमिकल आपके सर्वे वाला सेक्शन है, यहां से भी स्टूडेंट को 5 to 6 क्वेश्चन मिले थे। इसका सबसे बड़ा शानदार जो नोट्स है मार्केट में एक ही है, वो है आपका विजन आईएएस। विजन आईएएस का जो आपका बजट इस समय आ रखा है मित्रों, बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने का एक फायदा और है, आप कहीं ना कहीं अपने जीएस के 3rd पेपर का भी ये सेक्शन पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है बाद में नहीं पढ़ा जाता। क्योंकि आप एक बात याद रखिए, अगर आपका स्कोर जो है 87-88 रेंज में चला गया, उसके नीचे चला गया, तो आप लोग याद रखिए ये जो बजट वगैरह जैसी इस तरह की चीज़ें हैं आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और आप अपना 1.5 महीना कम से कम खराब कर लेंगे। क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप निवेश कर पाएँ टेस्ट सीरीज में और नोट्स में, मटेरियल्स में। मित्रों नहीं आती आग। अगर आप ही ऑफिशियल आंसर की से चेक करके अपना स्कोर देखेंगे कि भाई आप लोगों का स्कोर जो है वो 102 है, 97 है, 95 है, तो आपके अंदर अलग ही लेवल की चेतना, अलग ही लेवल का आपके अंदर स्तर होगा, आपके अंदर ताकत होगी आगे बढ़ने की। तो याद रखिए आपने अपना स्कोर अपनी रेंज में बेस्ट करना है। मैं यहाँ पर कोई आपको 145-140 का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं होता सबके बस में। वो बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं और कई बार लक उनके साथ होता है कि जो 15 से 17 उन्होंने तुक्के मारे होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। जहाँ तो फिर आप विवेक सिंह के स्टैंडर्ड पे जाके आप ये वॉल्यूम्स को 10-10 बार पढ़ लीजिए और उसका जाके एक कॉपी में नोट्स तैयार कर लीजिए। इस लेवल की अगर आप लेबर दे सकते हैं, इस स्टैंडर्ड का आप प्री कम मेंस की अप्रोच में 1 साल वर्क कर सकते हैं, तो आप इजीली यहाँ पर अपना स्कोर बहुत बड़ा खड़ा कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इतना है कि जितनी कटअप है उससे आप 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऊपर आराम से रहेंगे अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपने PYQ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2 बार इसको रिवाइज करके ही आगे बढ़िए, इससे बड़ा कंटेंट मार्केट में कोई नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पर कि यूपी अब बजट और आपके इकोनॉमी सर्वे पे भी आपको यहां पर क्वेश्चन देने लग गया है।
तो इसके लिए सबसे अच्छा मैंने आपको बताया, मार्केट का एक ही सोर्स है सबसे बढ़िया, जो आप उठाइए यहाँ पर विजन आईएएस का समरी नोट्स आता है इकोनॉमी सर्वे बजट का। ये एक ही बुकलेट आती है पतली सी, ये होगी 70 से 80 पेज की। इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ये सोच के पढ़िए कि आप कहीं ना कहीं अपने जीएस थर्ड पेपर के लिए बहुत सारा मटेरियल या की पॉइंट्स अभी आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ का जो बजट और इकोनॉमी सर्वे के की पॉइंट्स है आप अपने जीएस थर्ड के इकोनॉमी सेक्शन में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एसए में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको कई जगह मदद करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पीवाईक्यू का पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट आपका बजट इकोनॉमी सर्वे हो गया। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं करंट अफेयर की। देखिए मित्रों, करंट अफेयर का सबसे बड़ा मंत्र एक ही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके घटना चक्र और घटना सार की जो आपकी दो मैगजीन जो है परीक्षा से 25 से 30 दिन पहले आएगी, जैसे अभी मार्केट में आपकी घटना सार आ रखी है और ये घटना सार का पूरा समरी नोट्स मैंने चैनल पे शेयर कर रखा है, आप उन वीडियो को सुन सकते हैं और बाकी सेल्फ रीडिंग के लेवल पे आप इसको 4 बार जरूर पढ़िए। और घटना चक्र भी आपकी परीक्षा से पहले और घटना सार भी परीक्षा से 25 से 30 दिन पहले आती है। इन दो मैगजीन को आपने वैसे एक ही मैगजीन लीजिए, उसको 4 रीडिंग दीजिए। अगर आपका मन नहीं मानता तो आप दोनों को लेके 4 रीडिंग दे सकते हैं। ये लगभग मान के चलिए कि आपको 18 से 20 क्वेश्चन देने की क्षमता रखती है 30 में से। ठीक है, अब इसके बाद जो आपने जाना है, आपने एक काम ये करना है कि आपने मार्केट से जितना ज़्यादा हो सकता है एमसीक्यूज क्वेश्चन के जो सेट आते हैं आपके करंट अफेयर के, जैसे कि आप क्रॉनिकल के सॉल्व कर सकते हैं, मेक आईएएस के सॉल्व कर सकते हैं, पैरासोल जीएस के भी आपके 4 सेट है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ ही मित्रों हमारे प्रत्येक टेस्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। मैंने यहाँ पर आपका भीष्म बैच जो है यूपी पीसीएस के संदर्भ में भीष्म बैच के 50 सेट हमने तैयार किए हैं, जिसमें से 40 सेट आपके माइक्रो हैं 50 क्वेश्चन के और 10 सेट आपके फुल लेंथ के टेस्ट हैं। ये 50 सेट का जो फुल लेंथ का हमारा पूरा टेस्ट है, इसको फिर से रिन्यू करके हम 25 अगस्त को स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपके लगातार इसमें टेस्ट होंगे, सिर्फ संडे ही आपका ऑफ होगा, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कि करंट अफेयर के सेक्शन में जब आपने घटना चक्र घटना सार पढ़ लिया है तो इसके अलावा एक और भी अच्छी बहुत प्यारी सी स्ट्रैटेजी है। देखिए मित्रों, अगर आप पूरे यूपी पीसीएस के पेपर को खगा लेंगे तो यहाँ पर हमें दिसंबर से पहले का करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर हमें जितने भी क्वेश्चन या सेक्शन मिले हैं वो सारे आपके आगे के ही मिले हैं। तो यहाँ पर जो आपका सबसे प्रीवियस, जैसे मान लीजिए 14 मई को आपकी परीक्षा थी तो आपका करंट अफेयर यहाँ पर दिसंबर तक ही सिमटा हुआ है, मतलब 6 महीने पीछे जा रहा है। इस तरीके से अगर 27 अक्टूबर को आपका पीटी है तो ये 27 अक्टूबर के 27 दिन आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग मैक्सिमम मार्च में चले जाइए। आप मार्च से लेके सितंबर तक के आपके 7 मंथ बनते हैं। इस 7 महीने का करंट अफेयर आप बहुत अच्छे से पढ़िए। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे ध्यान मई और जून जुलाई पे देना है। मई जून जुलाई तो सबसे बड़े पिलर हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सेफ खेलिए और आप चले जाइए मार्च से लेके सितंबर तक का जो 7 महीने का करंट है ना, इसे मंथली लेवल पे आप बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, जिसके लिए क्रॉनिकल की मैगजीन जो है हमारी कवर हो चुकी है। आपको यूपी पीसीएस के लिए लास्ट आपकी जो 7 क्रॉनिकल मैगजीन्स हैं वो यहाँ पर हमारे पैरासोल जीएस के प्लेटफॉर्म पे एक एक मैगजीन की जो पूरी समरी नोट्स है पूरी पढ़ के जो उसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 to 350 फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा पैरासोल जीएस पे, और आप इसे अपने मित्रों के साथ इनिशिएटिव को जरूर शेयर करिए। तो यूपी पीसीएस पे अब हम लोग जो है आपके करंट अफेयर और खास तौर पे जो आपका इकोनॉमी सर्वे है, बजट है, जो सबसे ज़्यादा टफ आपके अप्लाइड 40 क्वेश्चन होते हैं, वो सेक्शन मैं अगले आपके 1 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करवा दूंगा पैरासोल जीएस के प्लेटफॉर्म पे। बाकी आपने अपने स्तर पे ये जरूर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सेट को सॉल्व करिए। बहुत सारे टीचर हैं, जैसे हमारी पैरासोल जीएस पे मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों कि हमने अभी आपके अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये 4 महीने की मैंने मंथली समरी नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखा है। उसके साथ साथ हमारा डेली करंट अफेयर आता है, जिसमें मैं आपको 7 to 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है 4 to 5 सोर्स को फिल्टर करके मैं अपनी टीम के साथ तैयार करता हूं। हमारे प्रत्येक शॉट पे हमारी 1 घंटे से ज़्यादा की मेहनत होती है, पर आपको अपने 50 सेकंड देने हैं। ठीक है मित्रों, तो आप इस शॉर्ट्स को डेली सुन सकते हैं और हमारी मंथली जो आपकी करंट की वीडियो है आप वो सुनिए। एक बार मैंने चैनल पे अपने नोट्स को शेयर भी कर रखा है, पीडीएफ्स को। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू हमारे मेन प्राइम चैनल पे जाके आप सारी पीडीएफ्स के फोटोस्टेट प्रिंट ले सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद पहुँचाएंगे। तो अगर आप इतना फॉलो करते हैं और सही सिस्टम में आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, मैंने आपको पीवाईक्यू बताया, बजट बताया, करंट अफेयर की स्ट्रेटजी बताई। अब इसके साथ कन्वेंशनल पे भी थोड़ा मैं आपको बता दूं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, जिसके साथ इन्वायरमेंट भी जुड़ा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी जुड़ा हुआ है, तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका साइंस हो गया, आपका पॉलिटी हो गया,
ये जो सेक्शन है मित्रों, ये आपके मार्क्स की बहुत बड़ी खान है। इन चारों सेक्शन पे अगर आपने कोई एक एक अच्छी किताब नहीं पढ़ी तो कम से कम आप लोग घटना चक्र के रिव्यू वॉल्यूम जरूर इस पे कवर कर लीजिए। वैसे हिस्ट्री पे मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग किरण कंपटीशन को अच्छे से पढ़िए। ज्योग्राफी पे अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप भारत और विश्व का जो भूगोल है आपकी परीक्षा वाणी की, वो सीरीज कवर कर लीजिए। और अगर आपको सबसे कम पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो आप 2 किताबें, ठीक है, आप सिर्फ एक लूसेंट उठाइए, इसके साथ आपके घटना चक्र का ही पॉइंटर आता है जिसमें लास्ट 25 ईयर्स के लगभग 15,000 फैक्ट्स हैं। आप इस पे कमांड बना लीजिए। आप PYQ के साथ साथ इस पर कमांड बना लीजिए। और ये जो आपको 3 सेक्शन मैंने बताए हैं, इन पे सबसे ज़्यादा काम करिए। निश्चित रूप से आप देखिएगा, आपने अब तक अपने जीवन का जो सबसे अच्छा स्कोर है इसी स्ट्रैटेजी से आप लोग हासिल करेंगे। मित्रों, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने स्टूडेंट के सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, बशर्ते आपको 8 से 9 घंटे प्रतिदिन मेहनत करनी होगी अगले 70 दिन तक। अगर आप 8 से 9 घंटे मेहनत कर सकते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपके प्रारंभिक परीक्षा की गारंटी ले सकता हूं। और अगर आप इतना नहीं दे सकते तो मित्रों, यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आसान नहीं है। यहां पर सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए। और अगर आप इच्छुक हो तो कुछ टेस्ट के मैंने सैंपल शेयर कर रखे हैं, आप लोग हमारे भीष्म बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ी हमने इस समय काफ़ी कम कर रखी है। धन्यवाद।